जय हिंद साथियों। सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चीन के ऊपर, जो कि उसने अपना नया मैप जारी किया है। एक देश, एकमात्र ऐसा देश चीन, जिससे पूरी दुनिया परेशान हो गई है। ऐसा वो आए दिन कृत्य करता रहता है, और यह नहीं है कि यह फिलहाल से ही करना शुरू किया है, यह लगभग 1950 के बाद से ही अपना यह करामात करना चालू कर दिया था। तब से लेकर के आज तक जितने भी वहां के राष्ट्रपति आए, एक से बढ़कर एक आए, वो उलझाए रखते हैं, विस्तारवाद की नीति को अपनाते हैं। आप जानते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों का, 11 गांवों का नाम बदल दिया था। 11 नाम बदल दिया था। इसके साथ साथ अभी जो 2020 में एक चीन के साथ झड़प हुई थी, जिसमें लगभग 20 शहीदों ने भारत का बलिदान दे दिया था। चीन के कितने सैनिक मारे गए ये तो अपना डाटा नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन हाँ, हमें मालूम है कि हमारे 20 सैनिकों ने उसमें बलिदान दिया था। तो आए दिन चाहे सीमा को लेकर के, चाहे इस नक्शे को लेकर के, चाहे जमीन को लेकर के, आए दिन विवाद होता रहता है, जिसमें चीन के साथ एक समझौता भी किया गया है कि हम हथियार नहीं उठाएंगे और उसके बाद से हम झंडा वगैरह या फिर जो भी होगा हम बातचीत करके अपना सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन हम सीमा पर हथियार नहीं उठाएंगे। इसी बीच चीन ने एक मैप जारी किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपना बताया है उसमें। इसके साथ साथ आप जानते होंगे अक्साई चीन को वो पहले से ही हड़प चुका है। साथियों, चीन एक ऐसा देश है जो कि विस्तारवाद की नीति पर काम करता है। आप देखे होंगे भारत को काउंटर करने के लिए इधर मालदीव, इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, इधर श्रीलंका, इनके बंदरगाहों पर अपना कब्जा करता है, खरीदता है, उन्हें लीज पर लेता है, ताकि भारत को चारों तरफ से वो माला में पिरो पाए, चारों तरफ से वो काउंटर करने के लिए घेर पाए। लेकिन वो कुछ भी कर ले, ऐसा होता नहीं है। उसका जो हम लोग कह लीजिए कि हमारी नेवी इतनी पावरफुल है कि उसको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने ही नहीं देती है। साथियों, अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश ही नहीं ऐसा है, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ अक्साई चीन जो अपना नया मैप जारी किया है, अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान, दक्षिण चीन सागर, जो 9 डैश लाइन है, पहले 11 डैश लाइन हुआ करती थी, लेकिन अब 9 डैश लाइन है, उसको इन सारे जगहों को अपने मैप में ये कवर किया है और अपना हिस्सा बताया है। जो ये दक्षिण चीन सागर है, आप सब जानते होंगे कि जो देश होता है समुद्र के किनारे होता है, उसका 200 नॉटिकल मील तक क्या होता है, उसका अपना जगह होता है, वो कुछ भी एक्टिविटी उसमें कर सकता है। लेकिन चीन कहता है ये 9 डैश लाइन खींच रखा है और वो कहता है कि ये मेरा है। और इसमें आप जानते होंगे उसमें कई तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, पेट्रोलियम उसमें पाया जाता है, लेकिन चीन कहता है वो मेरा है, किसी को उसमें जाने नहीं देता है। तो ये तो हो गया अपना 9 डैश लाइन दक्षिण चीन सागर। किस बेस पे कहता है इसमें चीन नाम आया है, वो चीन का है, मेरा है। अगर हम बात करते हैं चीन और भारत की सीमा को, ये भी एक विवादित है। 5 राज्यों से सीमा इसका लगता है 3488 किलोमीटर। भारत की तरफ से यह बताया जाता है कि 3488 किलोमीटर ये इसकी कुल दूरी होती है, जिसमें लद्दाख कितना होता है, सबसे ज्यादा 1597 किलोमीटर, जो आता है वेस्टर्न सेक्टर में। 3 सेक्टर में इसको बांटा गया है 5 राज्यों को। लद्दाख अकेले वेस्टर्न सेक्टर में आता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये 200 किलोमीटर और 345 किलोमीटर ये आते हैं मिडिल सेक्टर में। वहीं अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, जो 220 किलोमीटर की साझा करता है सीमा, और अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर की साझा करता है चीन के साथ सीमा, ये आते हैं ईस्टर्न सेक्टर में। ये 3 सेक्टरों में भारत के 5 राज्यों को बांटा गया है, जिसमें ये लगभग कह लीजिए विवादित के आधार पर सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा वेस्टर्न सेक्टर का है, लद्दाख का, जिसमें अक्साई चीन वगैरह चीन ने कब्जा कर रखा है। वहीं सबसे कम अगर बात करते हैं जो विवादित है, वो है अपना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो कि मिडिल सेक्टर में आता है। विवाद बहुत कम यहां पे है। दूसरे नंबर पे आता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहां भी विवाद आए दिन देखने को मिलता रहता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा विवाद देखने को मिलता रहता है। साथियों, अभी आप लोग सुने होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन क्या कर रहा है, बांध बना रहा है। टोटली पूरी तरीके से बांध से उसको कवर कर रहा है, और वो वही डैम बना करके क्या करना चाहता है, तो अरुणाचल प्रदेश का पूरी तरीके से पानी ब्लॉक करना चाहता है। इससे अरुणाचल प्रदेश को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप लोगों ने दक्षिण चीन सागर का नाम सुन लिया। इसकी एक नीति है, ये कहता है कि जो ये चीन है
कि ये चीन की हथेली है और भारत के कुछ राज्यों को, भूटान को वो क्या कहता है कि उंगलियां हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, भूटान, लद्दाख, ये सब क्या कहता है कि ये उस पाम हथेली की उंगलियां हैं, यानी ये भी क्या है, एक तरह से हुई ये चीन का हिस्सा हुई। ऐसी इसकी नीति होती है, इसका एक अलग ही सिस्टम चलता रहता है जो कि आम लोगों के जीवन में इसको देखा जा सकता है। कैसे, आइए इसको रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से 1000 रुपए उधार लिए हैं, ठीक, 1000 रुपए उधार लिए हैं, कई दिनों से नहीं दिए हैं और वो मांगना चाह रहा है उससे, तो आप क्या कर रहे हैं, उससे पहले ही जाके कह दे रहे हैं जरा 500 रुपया हमको और दे दो, हमको बहुत जरूरी काम है। अपना पैसा जो पहले से लिए हुए हैं उसका 1000 वो तो दे ही नहीं रहे हैं, बार बार फोकस किस पे कर रहे हैं, 500 पे, कि हमको 500 और दे दीजिए। वो क्या करेगा, वो 1000 मांगने की जगह ये कहेगा कि नहीं मेरे पास तो नहीं है अभी, हाँ ये नहीं है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, भुलियाया रहता है भारत को। जो ये अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है, चाहता है कि भारत की नजर इस पे से हट जाए और टोटली नजर हट जाए। कहां उलझा रहे, इसीलिए सिक्किम में विवाद करता है, अरुणाचल प्रदेश में विवाद करता है। क्या करता है, भारत को ये चाहता है कि अक्साई चीन ये भूल जाएं, लेकिन हम भी भाई भारत वाले हैं, भूलने वाले तो हैं नहीं, इतनी आसानी से न ही इनको भूलने देंगे। चाइना की जो एम्बेसी काम करती है भारत में, उनको बुलाया गया, उसके अधिकारियों को जो यहाँ पे बैठक करते हैं उनको बुलाया गया और बताया गया कि भाई जरा ये बताइएगा कि किस बेस पे ये चीन ने ये नया मैप जारी किया है, क्या है इसका रीजन, जरा हमको बता दीजिए। तो इसके साथ साथ बहुत फटकार लगाए हैं उन लोगों को कि काहे आखिर में ऐसा मैप जारी किया है, क्या उसके माई बाप मर गए थे, ऐसा मैप जारी किया है, जरा ये पूरी रिपोर्ट हमको दीजिए। तो आप जानते ही होंगे कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी कितने पावरफुल और कितने ये समझ लीजिए कि एक्टिव रहते हैं इन सब मामलों में। विदेश मंत्री हैं भाई, पूरे विश्व के सभी देश आप देखे होंगे, वो किसी भी देश में जाते हैं तो लोग इनसे इतना प्रभावित रहते हैं एस जयशंकर से, जो पहले इनसे मिल चुका है या फिर जो इनके बारे में पढ़ा है, देखा है, जाना है, सुना है, वो पहले ही अपनी कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो जाता है और सबसे पहले हाथ बढ़ा देता है मिलाने के लिए। तो ये इनका छाप है, एक तरीके से ये इनका कह लीजिए कि ये अपना बनाए हुए हैं एस जयशंकर जी। तो ये विदेश नीति जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हमें कैसे किसको कब काउंटर करना है और कैसे उसको लेना है, अपने में मिलाना है। तो हालांकि उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पे दी है और चीन से यह जवाब मांगा गया है कि आखिर किस बेस पे ये आपने नया मैप जारी किया है। तो साथियों, आज की ये खबर यही थी कि चीन ने नया मैप जो जारी किया है उस पर कार्रवाई हो रही है और जल्द ही इसकी पूरी रिपोर्ट निकल करके आएगी। तो ये थी इसकी पूरी कहानी, जो कि हम लोगों ने जाना दक्षिण चीन सागर जो 9 डैश लाइन है, वहां किसी को वो आने नहीं देता है, अगल बगल के क्षेत्रों को कहता है कि ये मेरा है और मैं ही इसमें एक्टिविटीज कर सकता हूं, काम कर सकता हूं। ये पूरी कहानी हम लोगों ने जाना। आई होप आप लोगों को सारी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी साथियों तक। मिलते हैं नए खबर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।